मालिक, ये तेरा इंसान कब तक दूसरों को रुलाकर खुश होता रहेगा? कब तक अपनी ताकत के बल पर दूसरों को सताता रहेगा? कब तक दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता रहेगा? कब तक? इसे समझाओ मालिक, ये दुनिया शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, और ना ही इंसान हमेशा के लिए रहने वाला है। सब नाशवान है, सब नष्ट होने वाला है। जिस ताकत पर वो ऐंठता है, दूसरों को धमकाता है, उन्हें दुख पहुंचाता है, उनकी वो ताकत नहीं है, उनकी कमजोरी है। हाँ, किस बात का घमंड है उसे? अपने पैसों की, अपनी जायदाद की, अपने नौकरों की, अपनी सेना की, या अपने खुद के बल पर? ये बल सदा नहीं रहेगा। न पैसा सदा रहेगा, न जमीन जायदाद, न नौकर चाकर, सब छोड़ जाएंगे उसका साथ। क्योंकि यहां वो जो बोएगा वही काटेगा। नफरत बोएगा तो नफरत ही मिलेगी, उसे प्यार नहीं मिलेगा। न पैसा, न जमीन, न जायदाद, न नौकर, न चाकर, कोई उसे नफरत के बदले में प्यार नहीं दिला सकता, क्योंकि इन सब का इस्तेमाल उसने अच्छे के लिए नहीं किया। उनके द्वारा उसके किए हुए बुरे कर्म भी उसी के कर्मों का हिस्सा बन जाएंगे और उसके अधोपतन में उसकी मदद करेंगे। मालिक, अपने इंसान को समझाओ मालिक, ये मानव शरीर का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं, क्योंकि ये मानव शरीर उसे बार बार मिलने वाला नहीं है। सबका मालिक एक। पानी। मुझे तो अब डर लगने लगा है। हम अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश करते हैं, रुद्र प्रताप उसे बेकार कर देता है। मंदिर बनाना इतना आसान तो नहीं कि किसी की मदद लिए बिना मंदिर खड़ा हो जाएगा। हर चीज के लिए पैसा लगता है। लेकिन पार्वती, सब लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक पैसा देने को तैयार हैं। तैयार तो है, लेकिन रुद्र प्रताप उन्हें धमकाता है, डराता है। उसका रौब है गांव वालों पर। पार्वती, लेकिन उसका साईं बाबा पर तो रौब नहीं है ना। हमारी जमीन पर मंदिर बने, यह स्वयं साईं बाबा की इच्छा है, और उनकी इच्छा कभी अधूरी नहीं रह सकती। पार्वती, आज तुम निराश हो गई हो, लेकिन कल देखना, साईं बाबा ऐसा चमत्कार करेंगे कि उस रुद्र प्रताप से कोई नहीं डरेगा। सब लोग हमारी मदद करेंगे, सब हमें सहयोग देंगे, और तब देखना, हम सब मिलकर साईं बाबा का मंदिर बनाएंगे। हां पार्वती, साईं बाबा का मंदिर तो अवश्य बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जय साईनाथ। जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसके विश्वास पर मैं सदा खरा उतरता हूं। बिना भक्ति के विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। जिनकी भक्ति में कमी होती है, उनका विश्वास डगमगाता है।
उनके पैर दो नाव में होते हैं और दो नाव में सवार इंसान कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। जो इंसान अपने सारे अच्छे बुरे कर्म और उसके फल मुझे सौंपकर संपूर्णता मेरी शरण में आ जाता है, उसका उद्धार निश्चित है। जब तक खुद को खोजोगे नहीं, मालिक को नहीं पाओगे। मालिक को पाना है तो उस पर पूर्ण विश्वास रखना बहुत जरूरी है। उसे अपना आसरा बनाओ, वो तुम्हारा आसरा बनेगा। उसकी तरफ सच्चे मन से देखोगे तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा। उसका साथ दोगे तो वो तुम्हारा साथ देगा। याद रखो, वो अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, न दुख में न सुख में। शर्त यह है कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ो, न सोते न जागते। सबका मालिक एक। शक्ल देखने जैसी हो गई थी शंकर की। जब एक एक करके सब चले गए तो उसे तो जैसे सांप सूंघ गया था। यकीन ही नहीं हो रहा था उसे। वो समझता था पुण्य कमाने के लालच में पूरा गांव उसके दान की पेटी भर देगा। परंतु सबसे बड़ा पुण्य तो आपकी आंखों से बरसा उन पर ठाकुर साहब। भीग गए सब के सब। मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि उसे अपनी जमीन मुझे बेचनी ही पड़ेगी। ठाकुर साहब, एक छोटे से गन्ने की फसल मेरे लिए उगा देना। मुझे गन्ने की गंडेरी बनाने और उसे चूसने में वो आनंद आता है जैसे साईं बाबा के किसी भक्त को साईं बाबा की भक्ति करने में भी नहीं आता होगा। तो ठाकुर साहब, गन्ने की फसल तो मेरी हो गई ना। हो गई नंदू, तेरी हो गई। आओ रे आओ भैया, चलो साईं के द्वार। दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे। होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। किसी के मन में साईं भक्ति नहीं रही पार्वती, किसी के मन में नहीं। लगता है साईं बाबा ही नहीं चाहते कि हम उनका मंदिर बनाएं। चलिए, जैसे उनकी मर्जी। साईं बाबा की लीला तो साईं बाबा ही जाने। पार्वती, पार्वती देखो, देखो साईं बाबा अपनी तरफ आ रहे हैं। हाँ। खुश रहो, खुश रहो। पार्वती, मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्वती
साईं बाबा खुद हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि आशीर्वाद में कमाए गए पुण्यों का बल होता है। आशीर्वाद देने वाला अपने हिस्से के पुण्यों को कम करके दूसरों के पुण्यों को बढ़ाता है। भाग्यशाली वो है जिसे आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद देने वाला भगवान हो, मालिक हो। तो फिर तो इंसान का कोई भी कर्म असफल नहीं हो सकता। कोई इच्छा अधूरी नहीं रह सकती। कोई कांटा, कोई पत्थर उसके मार्ग को नहीं रोक सकता। जीवन में इतनी विवशता पहले कभी महसूस नहीं की जितनी आज कर रहा हूं पार्वती। अच्छी भावनाओं की कद्र समाज नहीं करेगा तो कौन करेगा? जीवन एक बूंद से शुरू होता है और चंद मुट्ठी राख में समाप्त हो जाता है। क्या कोई यहां लेकर आया है और क्या यहां से लेकर चला जाएगा? कुछ नहीं पार्वती, सब कुछ यही छूट जाएगा, यही छूट जाएगा। साईं बाबा कहते हैं, निराशा में आशा और विश्वास में आस छिपी हुई होती है। फिर आप निराशा में आशा का दामन क्यों छोड़ रहे हैं? आपके विश्वास में आस छुपी हुई है, आप क्यों नहीं उसे देख रहे हैं? साईं बाबा का मंदिर बनाने का सपना जो आपने दिल में बसा लिया है, वो सपना अब आपका नहीं रहा। वो सपना अब साईं बाबा का है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान कर्ता स्वयं है ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है, और जहां इंसान को सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ये अंधेरा ही विवशता है और विवशता ही दुख है। और दुख का निदान देवा? सुख की प्राप्ति ही दुख का निदान है श्यामा। आपकी बातें भी निराली हैं देवा। अरे कभी तो आप कहते हैं कि सुख की प्राप्ति की इच्छा ही दुख की जड़ है, और आज आप कह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति दुख का निदान है। पर ऐसा क्यों बाबा? आपकी ये गुड़ बात हमारी समझ में नहीं आई बाबा। हाँ बाबा। आप कहना क्या चाहते हैं देवा? मेरी बात बिल्कुल सत्य है नूरबाजी। इंसान करता होता ही नहीं है, लेकिन इंसान सोचता है वही करता है। जब उसका कर्म सामने आता है तब वो दुखी होता है। सुख और सुख की प्राप्ति तभी होती है जब इंसान इससे ऊपर उठता है। करने वाला और करवाने वाला तो वो ऊपर वाला है। अगर ऊपर वाला चाहे कोई भी सपना पूरा होता है, और यदि मालिक ना चाहे तो इंसान कितना भी जोर लगा दे वो काम पूरा कभी नहीं होगा नूरबाजी। लेकिन जब कर्ता का कर्म फल देने योग्य हो जाता है महालसापति, तब मालिक स्वयं उस फल को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता है।
वहां से इंसान का नहीं, मालिक का प्रयास शुरू हो जाता है। बाबा, हम आपके लिए भिक्षा लाए हैं। इसे स्वीकार कीजिए बाबा। बाबा, अब हंस क्यों रहे हैं? बताइए ना बाबा। जो मैं चाहता हूँ उसे देने की चाहत इस गांव में बची नहीं है। बड़ा निर्धन है तुम्हारा गांव। इस गांव में डरपोक निवास करते हैं, कायर निवास करते हैं। ये तो हमारा अपमान है। इस गांव का अपमान है। मैं भला अपमान क्यों करने चला? मैं तो वही कह रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। तुम्हारे गांव में एक मंदिर बनने वाला है। कोई मंदिर बनाकर तुम सबको पुण्य का भागी बनाना चाहता है ना? शंकर भाव मंदिर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर साहब, किसी इंसान का भय क्या इतना भयानक होता है कि मालिक पे भरोसा ही उठ जाए? हैं? जो इंसान मालिक को अपने मन मंदिर में बिठा लेता है वही मंदिर बनाता है और मालिक को पूजता है। ये तुम क्या कह रहे हो नंदिया? मैं सच कह रहा हूँ सरकार। फकीर ने गांव वालों को आपके खिलाफ भड़काया है। मंदिर बनाने के लिए गांव वालों को दान देने के लिए कहा है सरकार। ये फकीर कौन है नंदिया? ये तो कोई नहीं जानता मालिक। कोई नहीं जानता? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने पता किया है मालिक। वो फकीर कहां से आता है और कहां चला जाता है ये तो आज तक किसी को नहीं मालूम सरकार। जो तुम कह रहे हो उस पे विश्वास ही नहीं हो रहा नंदिया। और न कभी तुम्हें विश्वास होगा। आखिर उस फकीर का साईं बाबा के मंदिर के साथ में क्या लेना देना है? लेना देना है। क्या लेना देना है वो तुम नहीं समझोगे। मैं समझना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ ये फकीर है कौन? मंदिर बनाने के पीछे क्या है उसकी मंशा? यदि हम मंशा के पीछे पड़े रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी सरकार। लोग चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे तो शंकर की वो इच्छा पूरी हो जाएगी जिसमें आपका अपमान है सरकार। नहीं नंदिया नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी इच्छा के विरुद्ध इस गांव में मंदिर कभी नहीं बनेगा नंदिया, कभी नहीं। तुम्हारा इंसान कितना बड़ा मूढ़ है मालिक। पता नहीं खुद को क्या समझता है। हर एक दिन का जो हर रोज हर पल पैरों से रौंदा जाता है उसे जैसे ही हवा का सहारा मिलता है तुम्हारे इंसान की आंखों में चुभकर इंसान को खून के आंसू रुला देता है। आज वही इंसान अपनी इच्छा, अपने अहम की बात कर रहा है। वो जानता ही नहीं कि मालिक की सर्वोपरि इच्छा क्या होती है। क्या होती है सबसे बड़ी इच्छा? अरे सबसे बड़ी इच्छा वो होती है जो उस मालिक की इच्छा होती है। जो मालिक की इच्छा होती है वो तो होकर ही रहती है, जिसे होनी कहते हैं। भला कभी होनी टली है? सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।